मंझवे साइड 1050 रुपए टन लगभग। हर दिन रेट बढ़ रहा है, घट कहीं नहीं रहा है। इल्पे को जगह पड़ता है, वहां पे लगभग 1000 रुपए टन। विजय सिन्हा जी ने जो फीता काटा, उसको कौन लेगा? उस फीता काटने वाला जो बोले थे कि आपके घर तक बालू गिट्टी पहुंचेगा। कुछ दिन अगर बर्दाश्त कर लिया जाए, सारे स्टॉक पॉइंट वाले का हेकरी हर हाल में निकल जाएगा। चड्डा एंड चड्डा और एक और व्यक्ति जिसका खुलासा बहुत जल्द करूंगा, उसके द्वारा लगातार बालू का खनन किया जा रहा है, लगभग 400 ट्रैक्टर। एक तो बिहार में कोई रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार करने की कोशिश बिहार के युवा करते हैं कहीं से, तो उसको ये सरकार, जो सुशासन की सरकार अपने आप को कहती है, ये सरकार ही चाहती है कि वो बेरोजगार हो जाए और बाहर जो हम लोग निकल के फैक्ट्री बन जाते हैं, लेबर का फैक्ट्री, उसका धब्बा, उसका तगमा हमारे माथे पे लगा हुआ रहे। मैं बात कर रहा हूं ट्रक मालिकों की दुर्दशा की, मैं बात करूंगा बालू घाट वालों की मनमानी की, मैं बात करूंगा सुशासन की दम भरती सरकार की, मैं बात करूंगा खनन माफिया की, मैं बात करूंगा खनन अधिकारी और खनन के मंत्री विजय सिन्हा की। चलते हैं विजय सिन्हा जी के गृह जिले। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ट्रक मालिकों की क्या दुर्दशा है। अभी भागलपुर, मुंगेर में आपने देख चुका होगा कि किस तरीके से कार्रवाई हुई, उसमें किस तरीके से अंडरलोड वाली गाड़ियों को खास करके परेशान किया गया, करवाया गया, ये जिला प्रशासन जाने। लेकिन जो दुर्गति वहां पे है, ड्राइवरों की जो दुर्गति भागलपुर में है, जो दुर्गति हुई गाड़ी मालिकों की बांका में, जो दुर्गति हुई मुंगेर में, उन सारे दुर्गति के पीछे कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक खुद इसके जिम्मेदार है। और गाड़ी मालिक जिम्मेदार ऐसे है कि अगर आपकी आवाज को कोई सही प्लेटफॉर्म देकर आपका न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपका हाथ कांपता है। मैं माफ कीजिएगा, मेरा भाषा, मेरा लैंग्वेज आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आपका हाथ कांपता है। आपको एक बार ट्वीट करने में, टैग करने में, जिलाधिकारी के पास पहुंचाने में, न्यूज को शेयर करने में आपको दर्द होता है। आखिर आपकी बात को क्यों सुनेगा? वैसे ही बाप बाप आप करते रहिएगा रात दिन, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। रोते रहिए, बिलखते रहिए, गाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला है। मैं आपको एक ट्रक का हिसाब दिखाऊंगा, एक ट्रक का हिसाब दिखाऊंगा 12 चक्का का, किस तरीके से बालू माफियाओं ने, अब गाड़ी माफियाओं का शोषण शुरू कर दिया है। और अपने आप का खुद से पीठ थपथपाने वाले हमारे मंत्री, खनन वाले जो आजकल बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, और उन्होंने एक खनन के अधिकारी को निलंबित करके अपना पीठ थपथपा लिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कृपया इस न्यूज को आप खोल के श्रीमान देखिए। और अगर आप बेरोजगार करने के लिए आए हैं सरकार में, अगर ये सुशासन की सरकार ट्रक वालों को बेरोजगार करने के लिए आई है, अगर संविधान की शपथ आपने ले लिया है कि बालू माफियाओं के साथ साथ ट्रक मालिकों को भी बर्बाद कर देंगे, तो श्रीमान मैं कहना चाहता हूं आपसे, देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो ट्रक मालिक हमको बोल रहे हैं वही मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आप तक कोई भी व्यक्ति खबर पहुंचाएगा कैसे, किसी न किसी मीडिया का सहारा उसको लेना पड़ेगा। आपके गृह जिले में बालू माफिया बेलगाम हो चुके हैं। जिस तरीके से, मैं कुछ घाटों का नाम बता देता हूं, बेलगाम हुए बालू माफियाओं पे आप आते हैं, गेस्ट हाउस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, और आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कहीं होते हैं। तब सोचिए हमारा क्या दुर्भाग्य है देश का, हम क्या दुर्भाग्य ट्रक मालिकों का कि उसकी दुर्दशा के जिम्मेदार वो खुद क्यों ना हो। सूरजगढ़ा में चेक पोस्ट लग गया, चेक पोस्ट वाले जो अधिकारी हैं वो 5% ग्रेस मानने को तैयार नहीं है। सूरजगढ़ा में चेक पोस्ट में तो अंडरलोड चलिए तो भी आपकी दुर्गति होगी, ओवरलोड चलिए तब तो आपकी दुर्गति तय ही है। विजय सिन्हा जी, मैं आपको कुछ घाटों का नाम बताता हूं जो आपके गृह जिला का है, आप इसको देखिए और बताइए कि यह बालू माफिया किस तरीके से बेलगाम है। देखिए, बालू माफियाओं को बेलगाम की कहानी मैं जब करूंगा, आपको ले विद्यापीठ चौक, मैं टन की बात कर रहा हूं, मैं सीएफटी की भी बात, मैं वो देते हैं ना लेके मशीन से, लोडर से उठाते हैं और देते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। अब बालू माफिया अपने तरीके से, किस तरीके से स्टॉक पॉइंट से मनमाने तरीके से बालू बेच रहे हैं, आप इसको समझिए। विद्यापीठ चौक 1100 रुपए टन लगभग, मंझवे साइड 1050 रुपए टन लगभग। हर दिन रेट बढ़ रहा है, घट कहीं नहीं रहा है। मैं जो बता रहा हूं ये कल का रेट है, जो हमारे सूत्र बताए हैं ये कल का रेट है। शर्मा साइड 1050 रुपए टन लगभग। जमुई इल्पे को जगह पड़ता है, वहां पे लगभग 1000 रुपए टन। खैरा 950 रुपए टन। कटौना लगभग 1050 रुपए टन, और कल से हो जाएगा 1150 रुपए टन। अब इन बालू माफियाओं ने किस तरीके से अपने आप को प्लान किया, और विजय सिन्हा जी की खनन टीम, विजय सिन्हा जी के जिलाधिकारी, विजय सिन्हा जी के परिवहन के अधिकारी, पता नहीं गाड़ी मालिकों की दुर्दशा पे किस तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं। श्रीमान, आप अपने लखीसराय के जिलाधिकारी महोदय को आदेश कीजिए, विजय सिन्हा जी,
बताइए कि किस तरीके से ये बालू माफिया, ये बालू को बालू के रूप में, सर क्या बोले, आप यहां पे 1100 रुपए टन दीजिएगा, इसको सीएफटी में अगर कन्वर्ट कर दे 4400 रुपए सीएफटी ट्रक मालिक खरीद रहा है। जब वो 4400 रुपए 4500 रुपए 5000 रुपए सीएफटी खरीदेगा, और डीजल लगता है उसमें, पेट्रोल लगता है उसमें, खाना लगता है उसमें, ड्राइवर का कमीशन लगता है उसमें, तो वो मार्केट में जाएगा तो 8000 रुपए सीएफटी बेचेगा, 10,000 रुपए सीएफटी बेचेगा दूर जाएगा तो, क्योंकि उसको पैसा नहीं बचता है। मैं आपको एक हिसाब दिखा रहा हूं जो ट्रक मालिक ने मुझे भेजा है, 12 चक्का गाड़ी का है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, फुल फ्रेम में थोड़ा दिखा भी दीजिएगा इनको। बालू जो बालू उतरा है इस 12 चक्का गाड़ी पे लगभग 530 मन के आसपास, रेट 77-78 का मुझे लग रहा है। बालू लिया गया है 25,200 में, 25,200 का ही 12 चक्का पे बालू है सिर्फ श्रीमान। महाशय विजय सिन्हा जी आप ही से कह रहे हैं, देखते हैं आप किस तरीके से बालू माफियाओं पे लगाम लगाते हैं। आपकी पुलिस अंडरलोड वाली गाड़ियों में भी इस गाड़ी से 650 रुपए ले रही है, मतलब 650 रुपए अंडरलोड वाली गाड़ी को भी देना पड़ेगा अगर लखीसराय से चलकर उसको बेगूसराय तक पहुंचना है तो। लगाइए लगाम, मैं आपको बोल देता हूं, मैं आपको सुना रहा हूं बार बार। टोल टैक्स उस गाड़ी मालिक का खर्च है 480 रुपए, खाना में उस गाड़ी मालिक का खर्च हुआ 1300 रुपए, कमीशन हो गया ड्राइवर का 1500 रुपए, लेबर हो गया 1100 रुपए, और जो एजेंट बेचते हैं वो लिए 600 रुपए। 12 चक्का गाड़ी है तो लगभग 30,000 रुपए इन्होंने खर्च किया, ठीक है, और लगभग 8,000 के आसपास का इनका डीजल लग चला, तो 38,000 कुछ रुपए इनका खर्च है गाड़ी के पीछे इस गाड़ी मालिक का, और 40,300 का इनका बालू बिका। एक कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, उसमें मैं ही आपको करके बता दे रहा हूं। अब 40,300 का बालू इनका बिका और लगभग 38,000 इनका खर्च हो गया, तो बाकी बचा 2300 रुपए। ये गाड़ी 2 दिन में आई, मतलब कि 12 चक्का ट्रक का बचत हो रहा है, 12 चक्का ट्रक का बचत हो रहा है, कुल मिला के आपको 1100 रुपए हर दिन, 1100 रुपए हर दिन उनका बचत है। अब इससे अच्छा टेम्पू खरीद लीजिए, ट्रक मत चलाइए। अब बालू माफियाओं पे लगाम कैसे लगाया जाएगा, विजय सिन्हा जी बचाएं, न मीडिया बताने की स्थिति में है, और ट्रक मालिक तो खैर अपनी दुर्दशा का खुद जिम्मेदार है। अब विजय सिन्हा जी को मैं तब समझूंगा कि वो बालू माफिया पे कंट्रोल लगा रहे हैं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने 2-3 दिन पहले भागलपुर के, और भागलपुर में जिस दिन कार्रवाई हुई उसके 2 दिनों के बाद हम लोग गए हुए थे, और हमने बांका से लाइव किया था एक ट्रक का, जिसमें बांका के जिलाधिकारी महोदय को हमने गाड़ी का नंबर भी दिया था, और वो दिखाया था कि और वो गाड़ी चड्डा वाले के साइड से लोड होती है, या वहां पे एक नेता का मतलब शागिर्द है जो बालू का माफिया है, कुछ दिनों में उसका भी खुलासा करेंगे, उसके यहां से लोड होता है। और वो 16 चक्का गाड़ी जिसपे की एफआईआर दर्ज कर ले जानी चाहिए थी, आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं कि अपराध जानबूझ के करना, और अपराध जानबूझ के करवाना जो भागलपुर जिला प्रशासन करनी चाहती है और करवानी चाहती है। खैर, ट्रक मालिकों की दुर्दशा की जिम्मेदारी आप खुद है। आप ऐसे साइड पे जाते क्यों हैं जहां पे आपको ज्यादा पैसा में बालू या गिट्टी देता है? मत चलाइए ना 10 दिन गाड़ी को, देखते हुए स्टॉक पॉइंट वाला बालू रखता है कि नहीं रखता है, अपने सर पे लेके ढोएगा। आपको क्या लग रहा है ट्रक मालिकों को? विजय सिन्हा जी ने जो फीता काटा, उसको कौन लेगा? उस फीता काटने वाला जो बोले थे कि आपके घर तक बालू गिट्टी पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा? मालगाड़ी पहुंचाएगा? नहीं ना पहुंचाएगा मालगाड़ी, आपका ट्रक ही ना पहुंचाएगा। सर क्यों परेशान है? 15-20 दिन 20 दिन पेशेंस रख लीजिए। मेरा समझ तो ये, अगर मैं आम ट्रक मालिक बन के सोचूं, कुछ दिन अगर बर्दाश्त कर लिया जाए, सारे स्टॉक पॉइंट वाले का हैकरी हर हाल में निकल जाएगा। लेकिन ट्रक मालिकों की भी गलती कम ही है, गाड़ी किस्त पे है, घर परिवार चलाना है, रोजी रोटी चलाना है, कर्ज वाला को पैसा देना है, तो कहीं ना कहीं वो बाध्य है, इस वजह से वो लोड करते हैं। लेकिन लखीसराय की जिला प्रशासन से और जमुई की जिला प्रशासन से, भोजपुर की जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से, इन बालू माफियाओं पे अविलंब लगाम लगाया जाए, नहीं तो महंगाई आसमान छूती जा रही है बालू के मामले में। और मंत्री महोदय, अगर आप सच में चाहते हैं कि भला हो बिहार और बिहारियों का, तो ये जो ट्रक वालों को बेरोजगार बनाने का काम शुरू कर दिया है ना, इस पे कृपया रोक लगाइए। भ्रष्टाचारी आपके विभाग के अधिकारी हैं, न कि ट्रक वाला। भ्रष्टाचारी आपके विभाग के अधिकारी, आपने 2 आदमी को सस्पेंड करके पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। कीजिए ना कार्रवाई चड्डा वाला पे, बार बार आपको कहते हैं। चड्डा वाला का सबूत हम दिए आपको, फिर से दे रहे हैं, बुलाइए हमको।
मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा और चड्डा वाला का सबूत भी दूंगा। बांका कौन देखेगा? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वहां नहीं देखिएगा, मुझे पता है। क्योंकि नियत और इरादा जब साफ रहता है ना तो धरातल पे नजर आता है। आप लोग इस न्यूज को शेयर कीजिए, ट्रक मालिकों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, और इस पे कमेंट करके बताइए कि आखिर ये 1100 रुपए पर डे पे बचने वाला ट्रक कितना दिन तक चल पाएगा, कहां से कर्ज आएगा, कहां से कर्ज जाएगा, कहां से किस्त जाएगा, कहां से रोजी रोटी चलेगी, और कहां से उन ड्राइवर और खलासियों का घर चलेगा जिसको बेरोजगार कराने का जिम्मा बिहार की खनन विभाग ने अपने पूरे तन मन धन से लगा दिया है। इनको लगता है कि हम बालू माफियाओं पे कार्रवाई करें। आप किसी बालू माफिया की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उन अधिकारियों पे कार्रवाई करके अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं जिस अधिकारी को आपने आज तक कुछ दिया ही नहीं, आप ना उसको सुरक्षा दे पा रहे हैं। आपके अधिकारी लगभग बिहार में खनन के अधिकारी लगभग किसी ना किसी दिन पीट जाते हैं, वो उसको तो आप सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाए, क्योंकि बांका जैसे जगह पे खनन के अधिकारी के साथ बदतमीजी हो जाती है, भागलपुर वाले जैसे जगह पे खनन के अधिकारी के साथ बदतमीजी हो जाती है, और पुलिस के बढ़िया अधिकारी बोलते हैं कि इस पे इसका एफआईआर नहीं लेना जी, चर्चा करेंगे। बांका के बढ़िया एक 3 स्टार के डीएसपी साहब हैं, अब एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ने उस गाड़ी को पकड़ा, अपना दायित्व का निर्वहन किया, और डीएसपी साहब ने बोला अमरपुर थाना को कि एफआईआर नहीं लेना जी। अब सोचिए क्या दुर्भाग्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देशवार न्यूज ये कहीं से नहीं कह रहा है, जो व्यक्ति वहां पे खड़े थे, जो सूत्र वहां पे खड़ा था, वो सूत्र वहां बता रहा है कि किस तरीके से वहां पे बांका में लगभग 10 से 15 घाट, लगभग 8 किलोमीटर के रेंज में चड्डा एंड चड्डा और एक और व्यक्ति जिसका खुलासा बहुत जल्द करूंगा, उसके द्वारा लगातार बालू का खनन किया जा रहा है। लगभग 400 ट्रैक्टर हर दिन बांका में अवैध खनन किया जा रहा है। खैर, अभी फिलहाल ट्रक मालिकों की दुर्दशा पे ही चर्चा करते हैं। आप लोग न्यूज को शेयर कीजिए, देशवार न्यूज को देखना शुरू कर दीजिए, और देशवार न्यूज ही आपका सच्चा साथी था, है और रहेगा। आप किसी को भी वीडियो भेज के ये मत समझिए कि वो आपके लिए भला कर देगा, भला वही करेगा जो प्रॉपर आपकी आवाज को उस संस्थान तक पहुंचाएगा, उस अधिकारी तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।